सुनो संत तपधारी मेरे नाय कोई संतान रे जान गुण तुम्हारी बाबा घर में कोई बच्चा नहीं हुआ मेरे महाराज देव हमको ये सो वरदान तो कसम कदम की जाई हमारे में होना भैया के तने में नमाज लगी घर तो या तो तने में नमाज लगी घर में हाँ आपने मेरी बात को सुनी बिल्कुल सुनी मैं तुम ये कह रही हो कि इतना समय गुजर चुका है लेकिन मेरे आंगन में संतान रूपी कोई पुष्प नहीं खिला जिसको देख करके जिसके याद से पूरा जीवन व्यतीत किया जाए। बाबा जी तो तुम लोग क्यों नहीं रोना रोना बंद करो मेरे जीवन के अंधेरी को मिटा दो बाबा अगर रोना नहीं तो मैं और क्या करूं मानता हूँ लेकिन अगर मेरी बात सुनो अगर आपने मुझे कोई आशीष वचन देकर के मेरे इस हृदय की व्यथा को नहीं मिटाया बाबा जी जी जो समय कट रहा है वही कट रहा है मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी नहीं आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है इस पृथ्वी पे। आत्महत्या करने की मत सोचो जब प्रकृति की महल होगी सब काम सही होगा। प्यारे भाई लोगों जब भीमा बाई को हिलकियां भर भर के रोते हुए देखा संत जी के भी आंखों से आंसू बरसने लगे भीमा बाई ने जो देखा अरे जब सुनी संत ने बानी और भाइयों ने जन्म पानी रोने का जीवन रोने का जीवन है हे बाबा हाँ बेटी रोने को तो हमारी जिंदगी पड़ी है जी लेकिन आपके आंखों से आंसू ये क्यों बह रहे हैं बेटी सुनो मेरी बात तुम जो कह रहे हो कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है तो मेरी बात सुनो तुम्हारे एक दो संतान नहीं 14 संतान जन्म लेगी 14 लेकिन उसमें एक कार्य होगा सुख भोग आपको सिर्फ 5 संतानों का मिलेगा बाद बाकी जो 9 संतानें होंगी जन्म लेते ही आपका साथ छोड़ जाएंगे बाबा जी आप सत्य में मेरी
कौन से 14 बच्चे पैदा होंगे। बिल्कुल आप 14 बच्चे 9 बच्चे पैदा हो जाएंगे, 5 बच्चों का मुझे सुख प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन एक बात है सुनो, जो 14वीं संतान होगी ना वो ऐसी वैसी संतान नहीं होगी। वो कैसी होगी बाबा? सुनो मेरी बात, क्या बोले बाबा? अरे पुत्र 14वां होई कोख से तेरे को अनुपानी। देवी शक्ति के मन में आवे मेरी बेटी को देवी को भगवान वो जब तक को भगवान रखे भारत रत्न हुए जो पैदा तुम्हारे कोख से जो 14वीं संतान जन्म लेगी ना वो ऐसी वैसी संतान नहीं होगी, देवी शक्ति होगी। उस बच्चे का नाम सारे संसार में बड़े ही आदर के साथ लिया जाएगा। बुद्धिजीवी वर्ग का हर एक भाई और हर एक बहन उसको महान मसीहा के नाम से जानेंगे। बाबा जी और एक बात और सुनो, इस देश का इतने बड़े विशाल का देश का संविधान जो है तुम्हारी उसी 14वीं संतान के हाथों से लिखा जाएगा। मेरा बच्चा कानून बनाएगा। कानून बनाएगा। बिल्कुल सत्य कह रहे बाबा जी। हाँ ये बाबा जी, एक हृदय की शंका और निकाल लो। क्या आपने बड़े सुंदर आशीष वचन हमको दे दिए, मेरे भविष्य की बात आपने बता दी, मेरे बच्चे के लिए भविष्य की बात बताई, लेकिन आपके आंखों से आंसू क्यों बरस रहे हैं? मेरी आंखों से सुनो मेरी बात, बोलो। जब तुम्हारे उस में बच्चे का नाम सारे संसार में गुंजायमान होगा, हर एक पुत्री भी बहन भाई उसका नाम आदर से लेगा, अपना मसीहा देवता मानेगा। उस बच्चे के द्वारा जब ऐसा करिश्मा होगा, उस करिश्मा को मैं नहीं देख पाऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरी जर्जर अवस्था है, शरीर जर्जर हो गया है, उम्र भी पूर्ण हो चुकी है। महाराज वास्तव में आप बहुत कमजोर हैं हाँ और तबीयत भी आपकी जरा जरा शरीर में बिगड़ती रहती है। बिल्कुल, हमने सुना कल ही आप बचिए थे। तो प्रधानी ने सिखाऊंगा तुम्हें। कितने डॉक्टर बदल गए, कल से भोजन पेट में नहीं गया महाराज। तब तुम्हें मतलब होगा तो वैसे वाले डॉक्टर नहीं, वैसे हमने सुनी कल बंदर फल खाएगा, लेकिन सारे फल तो वहीं मसक देता है, इस पेट खराब है। अरे चुप, पांचवा दिन ऑर्डर हुआ। प्यारे भाइयों, संत जी इतना आशीर्वाद वचन लेकर के चले गए। भैया उसी समय का इंतजार करने लगी, जाके तैयार करो भैया, केवल 5 मिनट से। प्यारे भाइयों, प्रथम संतान के रूप में बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ। 15 दिन जीवित रहा, वो बच्चा खत्म हो गया। भगवान तथागत की दया दृष्टि हुई, सब लोगों ने धैर्य को धारण करवाया। दूसरी संतान के रूप में बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया बालाराम। बालाराम धीरे धीरे सियाने हो रहे हैं। इसी बीच में मैया जोराबाई का देहांत हो गया। प्यारे भाइयों, मैया के वियोग में राम जी का बहुत दुखी हुए हैं, लेकिन प्यारे भाई लोगों की किस्मत बदल गई। कई दिवस तक राम जी रोए जाग बेजार, और महारेजिमेंट में बने गए सूबेदार। सूबेदार बने हैं पिताजी। पिताजी का रोल कल देखेंगे। पिताजी सूबेदार के रूप में कल बारात में आएंगे अपने बेटा की, आप लोग देखेंगे। ये रोल लेकर के मेरे भैया जी का बहुत सुंदर रोल होगा। प्यारे भाइयों, जब सूबेदार बन गए हैं, मेजर बन गए हैं, कहाँ? मध्य प्रदेश में जाकर मऊ छावनी। प्यारे भाइयों, 25वीं महारेजिमेंट में 1878 से 1890 तक अफगानिस्तान और ब्रिटिश हुकूमत के मध्य में युद्ध चला, जिसमें महारेजिमेंट को विजय प्राप्त हुई। और ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा महारेजिमेंट को विजय प्राप्त होने पर प्यारे भाई लोगों, जो मेजर के पिता सूबेदार
पाएंगे पिता से अपने बेटा की शादी होकर। इसी बीच में घर में बड़ी सुंदर बिटिया ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया मंजुला। समय उपरांत एक बेटी और पैदा होगी जिसका नाम रखा गया तुलसी। 9 बच्चा पैदा होते ही खत्म हो गए। इसके बाद एक बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया आनंद राम। आनंद राम 13वीं संतान के रूप में मैया भीमा बाई की गोद से पैदा हुई। इसी बीच में मान लो जी सत्ता का भी देहांत हो गया। सन 1891 लगी है। अप्रैल का महीना आया और मैया भीमा बाई ने प्यारे भाई लोगों 14वीं संतान के लिए गर्भ धारण किया। प्यारे भाई लोगों पटाखे वाले तैयार हो जाए, पान डाल के और मंच के नजदीक ना आग करें, पटाखे दूर चलाएं प्यारे भाई। और जब बच्चे के रोने की आवाज आ जाए आपके कानों में तब यानी आप लोग पटाखे चलाएं।
बढ़िया डाली जनने जीते मत छियो मेरी प्यारी जनने जीते मत छियो मेरी नारी अरे योगेंद्र भैया सुकन्या भैया योगेंद्र पाटर रसगुल्ला मोहल्ला में नल्ला भावो भैया ने माने अब पल्ला योगेंद्र भैया लौटाए गए पल्ला मोहल्ला में हल्ला भीमा मैया ने जन्मो है नल्ला मोहल्ला में हल्ला भावो बहनों बहुत गलत बात है इधर आ जाए 4-5 बहनें जरूर आ जाए डांस करने के लिए और देखो भैया अपनी